चलिए सभी को जय जिनेन्द्र। और आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सिद्ध स्तुति, ये 8वां चैप्टर, 8वां अध्याय अपना चल रहा था और इसमें हम लोगों ने कल 10 श्लोक तक की व्याख्याएं पढ़ ली थी और आज 11वें श्लोक से हम कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और चूंकि कल हमने बताया था कि हम हिंदी ही अब पढ़ रहे हैं, श्लोक नहीं पढ़ रहे हैं। कल हमने केवल हिंदी पढ़ा था, उतने में ही केवल 10 हो पाए थे, है ना। इसलिए अब संस्कृत को स्किप करते हुए श्लोकों को सीधे हिंदी व्याख्या से विषय वस्तु को पढ़ेंगे। चलिए 11वें नंबर के श्लोक में आचार्य महाराज सिद्ध भगवानों की स्तुति करते हुए उनके गुणों को, उनके जो शक्तियां हैं, उनकी शक्तियां हैं, उनके गुण हैं, और भी जो जो गुणानुवाद उनके माध्यम से हम कर सकते हैं वो सब यहाँ पर किए जा रहे हैं। पिछले श्लोकों में भी हमने देखा और यहाँ से फिर हम 11वें नंबर के श्लोक से ये देख रहे हैं कि आचार्य महाराज क्या कहते हैं। अब कहते हैं कि जिन प्राणियों के कर्म के निमित्त से उत्पन्न हुई अनेक प्रकार की भूख प्यास आदि व्याधियां हुआ करती हैं, है ना। कर्म के निमित्त से ही भूख प्यास आदि होती हैं चीजें, कर्मों के निमित्त से। इनका इन व्याधियों की शांति के लिए अन्न जल और औषध आदि का लेना उचित है। ठीक है, क्योंकि कर्म के कारण से भूख प्यास और रोग आदि होते हैं, इसलिए इन सबको शांत करने के लिए हमें अन्न जल और दवाई आदि को लेना पड़ता है, तो ठीक है। किंतु जिन शुद्ध जीवों के ना कर्म है और ना इसीलिए तज्जन्य व्याधियां ही हैं, है ना। अब सिद्ध भगवान है, उनके तो कर्म है ही नहीं, नष्ट हो गए हैं, इसलिए कर्मों के उदय से जो व्याधियां होती हैं वो भी उनके है नहीं। जब व्याधियां नहीं हैं तो अन्न पान आदि दवाई आदि लेने का कोई प्रयोजन होता ही नहीं है, अर्थात इनको इनसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा। वे तो निश्चय से अविनश्वर आत्ममात्र जन्य सुखी सुख रूपी अमृत के समुद्र में मग्न रहकर सदा ही तृप्त रहते हैं, है ना। इसलिए वो क्या है, सुख रूपी अमृत के समुद्र में मग्न हैं, सुख रूपी सागर में डूबे हुए हैं, मग्न हैं, लीन हैं और हमेशा तृप्त रहने वाले हैं। उन्हें कभी भी अतृप्ति नहीं होती है, वो अनंत काल के लिए तृप्त हो चुके हैं, है ना। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि उनके 8 कर्म नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि कर्मों के कारण से ही ये सारी चीजें अनुभव में आती हैं, भूख प्यास व्याधि आदि। और कर्म ही नहीं है तो ना भूख रहेगी, ना प्यास रहेगी, ना रोग रहेगा। इसलिए उसके लिए हमें खाना पीना भी सेवन नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर ही बताया गया है, ऐसे सिद्ध भगवान होते हैं। फिर देखो आगे 12वें नंबर के श्लोक में जिस प्रकार बत्ती दीपक की सेवा करके उसके पद को प्राप्त कर देती है, अर्थात दीपक स्वरूप परिणम जाती है, उसी प्रकार अत्यंत निर्मल ज्ञान रूप असाधारण मूर्ति स्वरूप सिद्ध ज्योति की आराधना करके योगी भी स्वयं उसके स्थिर पद को प्राप्त कर लेता है, अथवा वह सम्यक ज्ञान के द्वारा विकल्प समूह से रहित होता हुआ सिद्ध स्वरूप को प्राप्त होकर ऐसा हो जाता है कि तीनों लोक के चूड़ामणि रत्न के समान उसको देव भी नमस्कार करते हैं। जिस प्रकार से बत्ती जो होती है, बाती दिए की, तो बाती तो दीपक नहीं है ना, लेकिन वह दीपक बाती ही दीपक की सेवा करके, मतलब उसमें लग करके और जल करके उस दीपक के पद को प्राप्त कर लेती है, वो भी दीपक कहलाने लगती है। क्यों?
क्योंकि उसने उस दीपक की सेवा की, उस रूप में परिणम गई। ठीक है, उसी प्रकार से जो असाधारण मूर्ति स्वरूप सिद्ध ज्योति हैं, अर्थात सिद्ध भगवान हैं, उनकी आराधना करके, उनकी सेवा करके हम सब भी उस सिद्ध पद को प्राप्त कर सकते हैं। उनका ध्यान करके, उनका चिंतन करके, उनकी सेवा करके हम भी उनके पद को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक बाती दीपक की सेवा में लग करके वो स्वयं दीपक कहलाने लगती है। बताओ कितनी अच्छी बात कही है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर सिद्ध भगवानों की आराधना करी गई है। अब अगले 13वें नंबर के श्लोक में कहते हैं, जो सिद्ध ज्योति सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है, शून्य भी है, परिपूर्ण भी है। ऐसी सिद्ध ज्योति सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है, शून्य भी है, परिपूर्ण भी है, उत्पाद विनाशकाली भी है और नित्य भी है, सद्भाव रूप भी है और अभाव रूप भी है, तथा एक भी है और अनेक भी है। ऐसी वह दृढ़ प्रतीति को प्राप्त हुई अमूर्तिक चेतन एवं सुख रूप सिद्ध ज्योति किसी बिरले ही योगी पुरुष के द्वारा देखी जाती है। क्या क्या कहा? सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है, शून्य भी है, और शून्य मतलब खाली, शून्य का मतलब खाली है, और परिपूर्ण मतलब भरी हुई है। उत्पाद विनाशशील भी है, नित्य भी है। उत्पाद वह भी होता है, नित्य भी है एक तरफ से। सद्भाव रूप भी है, अभाव रूप भी है, हैं? सद्भाव भी है, अभाव भी है, एक भी है, अनेक भी है। ऐसी वह दृढ़ प्रतीति को प्राप्त होती है। मतलब वह सिद्ध ज्योति जो है वह अनेकांत की दृष्टि से अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो ऐसी सिद्ध ज्योति को किसी बिरले योगी पुरुष के द्वारा देखा जाता है। मतलब ऐसी वह सिद्ध ज्योति हर किसी को दिखाई नहीं देती, बिरले लाखों करोड़ों में कोई एक होते हैं जो इस ज्योति का दर्शन कर पाते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है कि यहाँ सिद्ध ज्योति को परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनेक धर्मों से संयुक्त बताया है। मतलब ऊपर कहा ना कि नित्य भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है, भाव भी है, सद्भाव भी है, अभाव भी है। तो विरोधी, विरुद्ध चीजों से संयुक्त बताया है। मतलब एक ही चीज है लेकिन दो विरोधी गुण एक साथ हैं, सद्भाव भी है, अभाव भी है। अरे भाई एक कुछ होना चाहिए, या तो सद्भाव बोलो या अभाव बोलो। दोनों उल्टी चीजें एक ही जगह कैसे हो सकती हैं? लेकिन यहाँ पर उनका भी सद्भाव बताया है ना, कि ठीक है, कि शून्य भी है, परिपूर्ण भी है, सूक्ष्म भी, स्थूल भी है। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि वह विवक्षा भेद से बतलाया गया है। सिद्ध ज्योति चूंकि अतीन्द्रिय है, अतएव सूक्ष्म कही गई है। सिद्ध ज्योति कैसी है? अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों के माध्यम से ना देखे जाने वाली, उसको इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, इसलिए वह सूक्ष्म है। परंतु उसमें अनंत अनंत पदार्थ प्रतिभाषित होते हैं, अतः इस अपेक्षा से स्थूल भी कही जाती है। ठीक है, या कर्मों की अपेक्षा से, कर्मों से संयुक्त होने की अपेक्षा से स्थूल है। वह पर पदार्थों अर्थात पर द्रव्यों के गुणों से रहित होने के कारण से शून्य है, पर द्रव्यों के गुण से रहित है, और अनंत चतुर्थ से संयुक्त होने के कारण से परिपूर्ण भी है। पर्याय आर्थिक नय की अपेक्षा वह परिणमनशील होने से उत्पाद विनाशशाली तथा द्रव्यार्थक नय की अपेक्षा से विकार रहित होने से नित्य भी मानी जाती है। पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से परिणमनशील है, और उत्पाद और व्यय और द्रव्यार्थक नय की अपेक्षा से वह नित्य भी मानी जाती है। द्रव्यार्थिक नय द्रव्य को लक्ष्य करता है, तो जीव द्रव्य तो हमेशा रहने वाला है,
इस अपेक्षा से वह नित्य भी है। और पर्याय की दृष्टि से देखेंगे तो अनित्य है। ऐसे स्वकीय द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से वह सद्भाव रूप है। अपना अपना स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा से सद्भाव रूप है, और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से अभाव रूप भी है। वह अपने स्वभाव को छोड़कर अन्य स्वरूप न होने के कारण एक तथा अनेक पदार्थों के स्वरूप को प्रतिभाषित करने के कारण अनेक स्वरूप भी है। ऐसी उस सिद्ध ज्योति का चिंतन सभी नहीं कर पाते, किंतु निर्मल ज्ञान के धारक कुछ विशेष योगी जन ही उसका चिंतन कर पाते हैं। मतलब बहुत ही बिरली वस्तु है चेतन आत्मा। ठीक है, इसको हर कोई नहीं समझ पाता है। अब 14वें नंबर के श्लोक में, यह भव्य जीव जब अनेकांत में परमागम का अभ्यास करता है तब वह विवेक बुद्धि को प्राप्त क्या करता है? जब वह अनेकांत में परमागम का अभ्यास करता है तो वह, भाई ये मोबाइल पर आप उंगली ना रखें कुछ भी, क्योंकि आपके उंगली रखने से पूरे में ग्रीन ग्रीन लाइनें बन रही हैं। ठीक है, अब आप करते हो, अब उसके कारण से समय खराब हुआ है। तो यह भव्य जीव अनेकांत में परमागम का अभ्यास करता है तब वह विवेक बुद्धि को प्राप्त होकर सिद्धों के यथार्थ स्वरूप को जान लेता है। ठीक है, तो अनेकांत स्वरूप परमागम का अभ्यास करना पड़ता है हमें। अनेकांत और स्याद्वाद ये दो मूल सिद्धांत है जैन दर्शन के। इसके बिना जैन दर्शन कुछ भी नहीं है। सारा जैन दर्शन अनेकांत और स्याद्वाद इन दो सिद्धांतों पर टिका हुआ है। तो जो व्यक्ति परमागम का अध्ययन करके और ये अनेकांत में परमागम का अभ्यास करता है तो वह विवेक बुद्धि को प्राप्त होकर के सिद्धों के यथार्थ रूप को जान लेता है। उस समय वह अपने आप को कर्म कलंक से लिप्त जानकर उसी सिद्ध स्वरूप को ही उपादेय मानता है, किंतु जैसे ही उसके स्वरूपाचरण प्रकट होता है वैसे ही उसकी वह संसारी और मुक्त विषयक भेद बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। उस समय उसके ध्यान ध्याता और ध्येय का भी भेद नहीं रहता है। तब उसे सब प्रकार के विकल्पों से रहित एकमात्र शुद्ध आत्मस्वरूप ही प्रतिभासित होता है। क्या कहा? जैसे ही उसके स्वरूपाचरण प्रकट होता है वैसे ही उसकी वह संसारी और मुक्त विषयक भेद बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। स्वरूपाचरण, स्वरूप में आचरण, स्वरूपाचरण रूप जो उसका अनुभव है। स्वरूपाचरण मतलब आत्म स्वरूप में आचरण करने रूप जो उसकी क्रिया है, जो उसका प्रक्रिया है, जो उसकी विशुद्धि है, वो जब तैयार हो जाती है स्वरूपाचरण रूप, तब उसको संसारी और मुक्त जो भेद बताए गए हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। उस समय उसके ध्यान ध्याता और ध्येय का भेद नहीं रहता है। ठीक है, तब सब प्रकार के विकल्पों से रहित एकमात्र शुद्ध आत्म स्वरूप ही प्रतिभासित होता है। शुद्ध आत्मा ही प्रतिभासित होने लगती है, इसके अलावा कुछ भी प्रतिभासित नहीं होता। क्यों? क्योंकि जहां पर ध्यान ध्याता और ध्येय तीनों का भेद खत्म हो जाता है। छडाला में कहा गया है, जब ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्पवत भेद न रहा, सिद्ध भाव कर्म सिदेश करता चेतना क्रिया कहा। तो जहाँ सब का भेद खत्म हो जाता है, सिर्फ आत्म तत्व एक आत्म स्वरूप ही सिर्फ प्रतिभासित होता है, वो कहलाता है स्वरूप आचरण, है ना।
अगला कहते हैं कि निर्मल बुद्धि को धारण करने वाले तत्वज्ञ पुरुष की दृष्टि निरंतर शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थिर होकर एकमात्र शुद्ध आत्म पद अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त करती है, किंतु अज्ञानी पुरुष की दृष्टि अशुद्ध आत्म स्वरूप पर या पदार्थों में स्थित होकर संसार को बढ़ाती है। अब देखो, एक दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसकी दृष्टि किसमें होती है? आत्मस्वरूप की ओर दृष्टि होती है, तो वह आत्मस्वरूप में स्थिर होकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और एक दूसरा व्यक्ति होता है अज्ञानी, उसकी दृष्टि जो होती है वो अशुद्ध आत्मस्वरूप पर होती है, पर पदार्थों में स्थिर होकर संसार को बढ़ाती है। ठीक है, तो अज्ञानी की दृष्टि पर पदार्थ में होती है और ज्ञानी की दृष्टि आत्मस्वरूप में होती है, स्वद्रव्य में होती है। ठीक है, ठीक है। सुवर्ण से निर्मित वस्तु सुवर्णमय और लोहे से निर्मित वस्तु छुरी आदि लोहमय ही होती हैं। सोने से बनी चीज सोनमय होती है, स्वर्णमय होती है, और लोहे से बनी वस्तु लोहमय होती है, छुरी कटारी आदि। इसलिए मोक्षी जीव को, मुमुक्षु मतलब मोक्ष को चाहने वाले जीव, मुमुक्षु मतलब मोक्ष की इच्छा करने वाले जो जीव हैं, मोह से वृद्धि को प्राप्त हुए विकल्प समूह को छोड़कर शुद्ध मोक्ष मार्ग से संचार करना चाहिए। जिस प्रकार, अगला 16 नंबर का, जिस प्रकार सुनार तांबा आदि से मिश्रित सुवर्ण को देखकर उसमें तांबा आदि को अलग करके शुद्ध सुवर्ण को ग्रहण करता है, हैं? यदि अशुद्ध सोना है या कोई चीज है जिसमें सोने के अलावा अन्य चीजें मिक्स हैं, तो क्या करता है वह? तो सुवर्ण को अलग कर लेता है, शुद्ध सुवर्ण को, और बाकी चीजों को अलग कर देता है। उसी प्रकार से विवेकी पुरुष जो होते हैं वो निर्दोष आगम रूप नेत्रों से छह द्रव्यों को देखकर उनमें से निर्मल आत्म तत्व को ग्रहण करता है। ठीक है, और जो कोई जीव शास्त्र से रहित होकर उत्कृष्ट आत्म तत्व का निश्चय करता है वह मूर्ख है, हैं? देखो, शास्त्रों से रहित होकर के आप कभी भी आत्म तत्व का निर्णय नहीं कर पाएंगे, हमेशा उल्टा ही निकलेगा उसका अर्थ। ठीक है, तो जो शास्त्रों का अध्ययन करके आत्म तत्व को पहचानते हैं वह सही है, और जो बिना आगम शास्त्र को पढ़े हुए आत्म तत्व को पहचानने की कोशिश करते हैं वे अंधे के समान होते हैं। जो अंधा मन से रहित होकर भी रूप का अवलोकन करना चाहता है, विवेक से रहित होकर के। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या कि आगम का स्वाध्याय होना चाहिए, तभी जाकर के हम चीजों को सही तरीके से समझ सकते हैं। है ना? तो देखो, सुनार जो होता है उसको ज्ञान है कि कैसे सोने से बाकी अशुद्धियों को अलग करना है, तो वो कर लेता है। ऐसे ही हमें भी पहले ज्ञान करना पड़ेगा कि कैसे इस हमारी चेतन आत्मा को अन्य बेकार की चीजों से अलग करें। 17 नंबर, जिसकी बुद्धि है और उपादेय तत्व के ज्ञान से परिपूर्ण है। जिसकी बुद्धि है और उपादेय, है मतलब छोड़ने योग्य, उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य, तो हे और उपादेय तत्व के ज्ञान से परिपूर्ण है वह भव्य जीव हे पदार्थों को छोड़कर उपादेय भूत उत्कृष्ट आत्म तत्व को स्वीकार करता है, क्योंकि जिन देव ने उसे ही मुक्ति का बीज बताया है। इसके विपरीत जो जीव हे और उपादेय तत्व के विषय में स्वतः अथवा पर के उपदेश से भ्रम को प्राप्त होता है वह उक्त आत्म तत्व को स्वीकार नहीं कर पाता है, इसलिए उसके लिए वह निर्मल मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाता है। इसके द्वारा वह उत्कृष्ट मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो भैया जिसके अंदर हे और उपादेय के विषय में पूरी जानकारी है
कि हे क्या होता है, उपादेय क्यों होता है। तो जब उसको जानकारी होती है तब वह भव्य जीव जो होता है वह हे पदार्थों को छोड़ देता है, उपादेय को ग्रहण कर लेता है। ठीक है। और फिर इसी चीज को जिसे अपन क्या कहते हैं, भेद विज्ञान, ये भेद विज्ञान ही मुक्ति का बीज कहा गया है। ठीक है। भेद विज्ञान ही मुक्ति का बीज है। इसलिए निर्मल मोक्ष मार्ग और जो हे और उपादेय का ज्ञान नहीं कर पाता है तो वह झूठे उपदेश सुन करके दूसरों के और संसार में भ्रमण करता रहता है, भटकता रहता है। ठीक है। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हे उपादेय का ज्ञान करके और उसको आचरण में लाना है। आज भी हमें लगता है कि 10 ही हो पाएंगे, बड़े बड़े श्लोक तो हैं। अंगों और उपांगों से सहित बहुत सा भी श्रुत मुक्ति की प्राप्ति का साधन है। अंगों और उपांगों से सहित होकर के जो आगम है वह मुक्ति की प्राप्ति का साधन है। जो जीव उसकी अन्य सांसारिक कार्यों के लिए कल्पना करते हैं वे मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट होते हैं। मतलब जो श्रुत है, जो आगम है, वो मुक्ति के साधन है। लेकिन कोई सोचे कि हम उस आगम को सांसारिक कार्यों के लिए यूज करें तो फिर इसका मतलब आप मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट हैं। अर्थात जिनवाणी के द्वारा कोई अपनी सांसारिक क्रियाएं चलाने का प्रयास करता है, धन आदि कमाने का प्रयास करता है, तो मिथ्या दृष्टि हो गया, मोक्ष मार्ग है ही नहीं उसका। है ना। परंपरागत द्रव्य श्रुत का अतिक्रमण करके जो अन्य मार्ग से चिंतन करता है उसको तद विषयक महान विचार के होने पर साक्षात समझ श्रुत प्राप्त होता है। ठीक है। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आगम मुक्ति की प्राप्ति का साधन है, इसको अपन को ध्यान में रखना है। जो समस्त श्रुत रूप संपत्ति से सहित और शांति के स्थानभूत ऐसे आत्मतत्व की आराधना के फल को प्राप्त होकर, पढ़ें ध्यान से, जो समस्त श्रुत रूप संपत्ति से सहित, श्रुत रूप संपत्ति से, श्रुत मतलब सम्यक ज्ञान, आगम, है ना, भगवान की वाणी जिसे कहते हैं, तो संपत्ति से सहित और शांति के स्थानभूत ऐसे आत्म तत्व की आराधना के फल को प्राप्त होकर शाश्वतिक सुख को पा चुके हैं। आत्म तत्व की आराधना का फल है कि वो शाश्वत सुख पा चुके हैं। ऐसे उन मुक्त आत्माओं के विषय में मुझ जैसे अल्पज्ञ ने जो भक्तिवश थोड़ा बहुत कथन किया है, वो कैसा है, अनंत सुख से परिपूर्ण उस मोक्ष रूपी महल के ऊपर आरोहण की इच्छा करने वाले मेरे लिए निश्रेणी के समान हो गए। ठीक है। नशैनी के समान हो गए। और अंतिम श्लोक पढ़ते हैं कि आत्यंतिक सुख को प्राप्त करता है, नाश व उत्पाद से युक्त होकर भी ध्रुव है, निश्चल है, मुमुक्षु जनों के हृदय में एकत्रित होकर निरंतर रहता है, संसार के भार से रहित है, शांत है, सघन आत्म प्रदेश स्वरूप है तथा असाधारण है। ठीक है। तो मुमुक्षु जनों के हृदय में एकत्रित होकर निरंतर रहता है, संसार के भार से रहित है, ऐसा वह असाधारण है। ठीक है। तो आत्यंतिक सुख को प्राप्त करता है, नाश व उत्पाद से युक्त होकर भी ध्रुव है। तो इस प्रकार से आज इतना ही रहने देते हैं। इसमें 29 हैं, 20 हो गए। कल 9 और पढ़ेंगे तो ये कल की क्लास में ये स्थिति अपनी पूरी हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा, है ना, फिर भी हम 10 ही ले रहे हैं।
कल 9 हो जाएंगे तो ये हो जाएगा, फिर आलोचना पढ़ेंगे। चलिए।